जब आपकी आत्मिक पोजीशन सही होती, अगर अंधा आत्मिक तरीके से तैयार हो चुका था कि जब परमेश्वर अगर मुझे आज मिले तो ये कपड़ा मैं फेंकने वाला हूं, परमेश्वर के पीछे भागने वाला हूं, इसका मतलब वो आत्मिक रीति के साथ तैयार था, लेकिन अब उसे शारीरिक रीति के साथ भी सही पोजीशन पे बैठना था कि जिस सड़क से परमेश्वर निकले उसी सड़क पे बैठना था, अपने घर पे नहीं। 12 साल की लहू बहने वाली औरत बोल सकती थी, काश कहीं परमेश्वर मेरे घर के आसपास से निकले ना तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी और प्रभु को छू लूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास बहुत है परमेश्वर के ऊपर। मैनू दसी भैन जे साडे इलाके च दोबारा बंदगी हुई ना तो मैनू दसी मैं फिर बंदगी च जाऊंगी। मुझे बताना अगर पास्टर जी यहाँ आए ना तो मुझे बताना अगर वो यूरोप में आए ना, नो, जिसने छूना है ना वो कनाडा से आके भी प्रभु को छू लेगा, जिसने लेना है वो यूरोप से आके भी ले लेगा, जिसने नहीं लेना वो साथ मोहल्ले में बैठ के भी नहीं ले सकता। एक सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी कि मैं कनाडा से आई और डॉक्टर ने मुझे जवाब दिया और मैं आई और आपसे मिली, आपने मुझे एक वाटर और एक पानी एक तेल की बोतल दी, आपने प्रे करके दिया और आपने बोला आपने प्रेयर करनी है, ऐसा ऐसा करना है, और गवाही देने के लिए दोबारा कनाडा से आई। मैं उसको बोल रहा था अगर तीन फ्लाइट चेंज करनी पड़ती लोगों को, कई बार एक फ्लाइट चेंज करनी पड़ती, कई बार दो, कई बार डायरेक्ट भी आती, लेकिन 17 घंटे 24 घंटे जब वो अपने घर से यहां तक अपने चर्च में पहुंचते हैं, एक दिन 24 घंटे उनको सफर में लग जाते हैं, उनका सिर घूम रहा होता है। और आप देखो क्या परमेश्वर को खाली वापस जाने देगा? हाँ, सारी भीड़ को छोड़ दिया परमेश्वर ने, बोला किसने मुझे छुआ? कहते प्रभु पूरी भीड़ तुझे छू रही। परमेश्वर नहीं, किसने बाय फेथ मुझे छुआ। कौन थी वो? 12 साल की वो लहू बहने वाली औरत जो अपने घर से ये कह के निकली थी कि आज मैं अगर प्रभु के पल्लू को छू लूंगी। वो फीता निकलता था, एक यहूदी लोग जो कपड़े डालते थे उन कपड़ों में से ऐसे धागे को छुआ था उसने, परमेश्वर के धागे के कोर, धागे के भी नुक्कर को, धागे की शुरुआत को उसने छुआ था। आत्मिक पोजीशन जब सही होती बंदे की, और उसके बाद शारीरिक पोजीशन, आप बैठे किस जगह पे हो, बीज वही है 100 गुना फल वाला, पर गलत जगह गिर गया। आपकी सेवकाई मैटर करती है, आपका मेंटर कौन है? आमीन। परमेश्वर ने पता क्या कहा? सबसे अधिक अगर कोई चीज मांगनी है तो क्या मांग? बुद्धि। कहता ये कुंदन से भी बढ़ के, सोने से भी बढ़ के, सबसे अधिक कहता अगर कोई चीज मांगनी है तो क्या मांग? क्या मांग? बुद्धि मांग। हालेलुया। आप नहीं जानते, बाइबल कहती तेरा मुंह एक बनाया परमेश्वर ने, कान कितने बनाए? ऐसा क्यों नहीं किया कि 2 मुंह लगा दिए हो और कान एक लगा दिया हो? कहता है 2 कान मतलब ज्यादा क्या सुन, मुंह एक मतलब कम बोल। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास था और मैंने कहा आप मुझे वर्ड दो, कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। और उन्होंने बताया कि इस बार तो जब तू जाए तो ऐसा बीज बोना जिसे उभरने में, जिससे तुझे टाइम लगे, जिस पे तेरी लाइफ निर्भर करती हो, उसे बो देना। आत्मिक लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, उनकी एक इंस्ट्रक्शन आपकी लाइफ के लिए काफी। और इस बार मैंने आके मैंने टेस्टिमनी दी थी, मैंने काम एक पीछे चला, मैंने कहा काम रोक दो। क्यों? मैंने बीज बोने, और 2-4 लाख नहीं, मैंने बीज बोया बड़ा, और जब अगले बिल आए उतने ही पैसे शॉर्ट निकलते थे जितना मैंने बीज बोया था। और हर बार सुनो, हर बार शैतान बोलता था तूने गलत काम किया, तूने गलत कर दिया, तूने गलत कर दिया। उस बार अरेंज हो जाना, अगली बार जब फिर बिल आने बड़े बड़े, उतने पैसे शॉर्ट होने जितना मैंने बीज बोया था। और शैतान ने मुझे पूरा डराने की कोशिश की, तूने इतना बड़ा बीज बोया, काम रुक गया, ये हो गया, वो हो गया। पर जैसे ही वो बीज बोया, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बैठते हैं, मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, मैं देखिया ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 26 तरीक ਨੂੰ होना। क्या तुम मूर्ख हो या मूर्खों की मंडली से निकले हो? परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल फादर की प्रोफेसी आपके स्पिरिचुअल फादर के फादर को देगा या आपको देगा? क्या वो मूसा के बारे में पब्लिक से बात करेगा? पब्लिक के बारे में मूसा से बात करेगा? आमीन। और जब उसे मालूम हुआ कि जिस चीज के लिए वो बोल के गई थी प्रोफेसी करके, वो बेबी उस दिन नहीं हुआ, तो वो शर्मिंदा हुई उसके बाद। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी
हैसियत से बाहर पैर रखते हो, आप क्या होते हो? शर्मिंदा होते हो। और जब मैं अपने अगुओं के पास बैठता हूं तो मैं ऐसे नहीं बैठता हूं, मैं अपने मुंह को बंद रखता हूं और सुनने की कोशिश करता हूं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया बिग प्लान्स, बड़े प्लान्स, लेकिन वो प्लान अभी अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि बोलने की आदत, ना सुनने की आदत। और ये स्पिरिट ऑफ प्राइड है, ये एक घमंड का आत्मा है जो आपकी सेवकाई और पर्सनल परिवार को अफेक्टेड रखता है हमेशा, खासकर पास्टर्स की लाइफ में। हालेलुया। जब एलीशा ने कहा कि जाओ एक नए प्याले में नमक लेके आओ और मैं इस पानी में डालूंगा, तो बाइबल कहती, लोग बोलते थे कि धरती तो बड़ी अच्छी है, ये भूमि तो बड़ी आशीषित है, सब कुछ अच्छा है, नगर तो मन भावना है, पर भूमि का पानी गर्भ गिराने वाला है। जो जमीन है वो बंजर है और भूमि का पानी गर्भ गिराने वाला है। तो क्या करें? एलीशा कहता है कि नए प्याले में नमक लेके आओ। क्या पुराने प्याले में नमक लेके आते तो परमेश्वर काम नहीं करता? हां, करता कि नहीं करता? पर ये इंस्ट्रक्शन थी, डेफिनेट इंस्ट्रक्शन, एक खास इंस्ट्रक्शन। आपको एग्जैक्ट परमेश्वर बताता है कि क्या करना है आपकी लाइफ में। अगर शारीरिक पोजीशन सही है, आप सही मिनिस्ट्री में हो, आप सही लोगों की संगति में हो, आपकी आत्मिक पोजीशन सही है कि आप चर्च आके ये नहीं सोच रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बढ़ने के लिए। इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देते हैं, बीज बोना है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, ये वाला काम करना है। डेफिनेट एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, साफ और सीधी सीधी जब आपको मिलती हैं, वो आपकी ब्लेसिंग के लिए। आमीन। मैं जानता था कि जब मेरे आत्मिक पिता मुझे बता रहे थे कि बीज बोना, वो अपने लिए नहीं बता रहे थे, उनको मालूम था मैं यहां से अब चला जाऊंगा। कितने समझ रहे हैं? पर उनको मालूम था कि ये हेवन खोलने वाला है। आप डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस जब आपको चर्च से मिलती, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन। हालेलुया। एक संडे हम टेस्टिमनी सुन रहे हैं। क्या टेस्टिमनी है जी? एक बहन ने घर लिया 30 लाख का। कहां से आए जी आप? हम यूपी से आए हैं जी। अच्छा जी। दूसरी टेस्टिमनी, घर लिया जी। अच्छा, कहां से आए जी? हम बिहार से आए हैं जी। तीसरी टेस्टिमनी, कहां से आए जी? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। मैंने कहा ये सब परदेसी टेस्टिमनीज दे रहे अपने घर की, ये पंजाबी कहां सो गए हमारे? क्योंकि पंजाबी सोचते ज्यादा हैं, पता नहीं 1000 रुपया कितने जाना। हां, उन्हें ये नहीं मालूम, सोचते ज्यादा हैं वो। और आप परदेसी को बताओ, अच्छा ये करना है चर्च के लिए, हां जी ठीक है जी, उसको ये भी नहीं मालूम लेना क्या है, कि 24 आवर कौन सा टीवी करना है, चैनल क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता। उसको इतना पता है पास्टर ने बोला है। और उन्हीं लोगों को परमेश्वर उठा उठा के खड़ा कर रहा है। समझदार कौवा कहां गिरता है? गोबर पे। हां, इतने समझदार ना हो कि गोबर पे गिरो। इसलिए परमेश्वर ने कहा बच्चों की नाई मेरे राज्य में प्रवेश करो। अगर आप बच्चों को ये बोल दोगे ना कि ये जो है ये साउंड है और ये टेंट है, वो कहेगा ठीक है जी। किसी को साउंड बोलेगा और इसको टेंट बोलेगा। हां, परमेश्वर ने कहा बच्चों की नाई मेरे राज्य में प्रवेश कर। आपकी लोकेशन, फिजिकल, स्पिरिचुअल, आपकी इंस्ट्रक्शन जो एक मैन ऑफ गॉड आपको दे, होली स्पिरिट आपको दे, या बाइबल पढ़ते आपको मिले, जब आप उसे फॉलो करते हैं, आप कभी भी सेम नहीं रहते। घराना सेम नहीं रहता, बच्चे सेम नहीं रहते। पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर आपको कभी बीज बोने के लिए, या प्रेयर के लिए, या फास्टिंग के लिए बोलते हैं। किस आपके संतान के कौन से बच्चे के ऊपर वो बीज जाने वाला, वो प्रेयर जाने वाली, आपको नहीं पता। हालेलुया। परमेश्वर निर्बलों को चुनते हैं, इसलिए उसने सुलेमान को चुना, इसलिए उन्हें अबशालोम को उसने छोड़ दिया। आपका पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, आपकी बैकग्राउंड कैसी भी क्यों ना हो, वो मूर्खों को चुन लेता है और आप चुने गए हैं। एक ही चीज जो परमेश्वर को चाहिए आपसे, वो पवित्रता ही है और परमेश्वर के साथ आपका संबंध और नाता। उसके बाद फिर आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं करेगी,
आपकी बुद्धि मायने नहीं करेगी, क्या किससे निकले हो, कौन सा बड़ा अटैक और कितनी बड़ा चैलेंज और चुनौती और कितनी बड़ी बीमारी या कितना बड़ा हादसा आपकी लाइफ में हो चुका है, या आप किस चीज से निकल रहे हैं मायने नहीं करेगा। वो आपको अपने हाथों से बना के खड़ा करेगा, एक एक हथौड़ी से आपको तराशेगा वो और खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर आपको, हालेलुया, आमीन। महान बनने के लिए चीजें चाहिए वो क्या है, पर है क्या? छोटी चीजें, अपना कैरेक्टर मेंटेन करना, छोटी चीजें, अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करना, आमीन। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, जो पवित्र होने के लिए चीजें चाहिए वो क्या है? छोटी, पर है क्या? बड़ी, आमीन। आप इमेजिन करो, इतने बच्चे हैं दाऊद के और सारे दाऊद की लाइफ को देखते हैं, पर फॉलो कौन कर रहा है? सुलेमान। हां, और अबशालोम इसी चीज में पीछे रह गया कि मैं तो रानी का बेटा हूं, मेरा नाना क्या है? तगड़ा राजा है, बुद्धिमान, लंबा, ऊंचा, चौड़ा, सब कुछ मालूम है, क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है। लेकिन परमेश्वर किसको चुन रहे हैं? सुलेमान को, जो ये सोचता था कि मेरे पास बुद्धि भी नहीं है, इसलिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, आमीन। ना तो बल से ना तो शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। उसने आपका चुनाव इसलिए नहीं किया कि आप बड़े हैं या आप अन्य जाति से या आप फलाने कास्ट से, नो, आप तुच्छ थे और निर्बल थे। लिखा, परमेश्वर ने जगत के गरीबों को चुन लिया था कि जो अपने आप को अमीर समझते उन्हें लज्जित करने के लिए, आपको चमकने के लिए परमेश्वर ने चुना। आप बेस्ट होंगे अपने कॉलेज में, बेस्ट होंगे अपने इंस्टीट्यूट में, बेस्ट होंगे अपने फाइनेंस, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी चर्च में, मिनिस्ट्री में, अगर आप ऊंचा, हालेलुया। आपका बेस्ट 100%, 100 टाइम फ्रूट, 100 गुना फल आपके अंदर से निकल सकते हैं। आप जानते हैं आपको काम करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। अपनी कोई ग्रेटनेस ऐसी नहीं है जो अपने आप या इत्तेफाक से हो जाए। इत्तेफाक से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन जीत सकते हो कि मेरे को मालूम हुआ जी यहां दौड़े चल रही हैं, तो इत्तेफाक से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन जीत सकते हो। पर जब आप स्टेट लेवल जाते हो, नेशनल लेवल जाते हो, फिर आप इंटरनेशनल लेवल जाते हो, फिर आप नहीं बोलते कि इंटरनेशनल, आप ओलंपिक में चले गए क्योंकि आपने पोस्टर पढ़ा देखा ओलंपिक का। नो, आप तैयारी करते हो, आमीन। आप बॉडी को कंट्रोल में रखते हो, टाइम को मैनेज करते हो, इच्छाओं को मैनेज करते हो, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेते हो, हाँ या ना? आपको क्या लगता है आप बैठे बैठे ग्रेट बन जाओगे, बैठे बैठे महान बन जाओगे? जो चीज शैतान आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहता वो ग्रेटनेस है। आपको कोई टेस्टिमनी मिल जाए, उसका इतना सिर दर्द नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं, होता है सिर दर्द, पर इतना नहीं होता उसे। पर अगर आप ग्रेटनेस के रास्ते पे चल पड़ो, उसको गोलियां खानी पड़ती हैं रोज सुबह शाम। पता है क्यों? उसे मालूम है अगर तू बचा तेरा घराना, उसे मालूम है अगर एक बंदा ग्रेट हुआ तो ये हजारों लोगों को प्रभावित करने वाला है। एक गवाही आपकी बनी, आपने नशा छोड़ दिया, आपने एक बार दी, 2 बार दी, पर जब एक बंदा उस गवाही के साथ दे दे के ग्रेटनेस के रास्ते में चल पड़ता है, जब वो ग्रेटनेस के रास्ते में आता है, जो ग्रेट बनता है वो, तो वो प्रभावित करता है हजारों लाखों लोगों को, और ये शैतान नहीं चाहता। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।